नमस्कार दोस्तों। कोरोलीन, बाबा रामदेव की कोरोना के खिलाफ दवा, इसको लेकर बड़ा विवाद चल रहा है, जमकर राजनीति हो रही है। एक लाइन में पहली टिप्पणी, भारत एक बहुत बड़ा अवसर खो रहा है और ये दोनों तरफ से है। मैं हमेशा से मानता हूं कि नियम कायदों का अनुपालन होना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ नियम कायदे बनाए जाते हैं बेहतरी के लिए। नियम कायदे सिर्फ औपचारिकता के लिए नहीं होते हैं, आपको कॉज और पर्पस भी देखना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण पहलू, मैंने हमेशा कहा है, आध्यात्म अलग है, व्यवसाय अलग है, दोनों को कभी जोड़ना नहीं चाहिए और मैं जोड़ता भी नहीं हूं। लेकिन जहां तक स्वदेशी व्यवसाय का सवाल है, मैं इसका समर्थन भी करता हूं। बड़ी बड़ी कंपनियां जब अपने टूथपेस्ट का बड़ा बड़ा मार्केट बनाती हैं और उसमें एक टूथपेस्ट दंत कांति आता है और उसके बाद में हम देखते हैं कि विदेशी टूथपेस्ट भी जो है वो वेद क्रांति, वेद शक्ति और नमक और ये सारी चीजों की बात करने लगते हैं, तो दबाव पड़ता है। इसका मतलब बाजार भावनाओं से चलता है। अगर बाजार भावनाओं से चलता है तो इसमें हमारी भावनाएं क्यों नहीं है? अब हमारी भावना और हमारी संस्कृति की बात करते हैं। भारत कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई लड़ रहा है उस पर पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है, वो है हमारी जीवनचर्या। बेशक हमारे यहाँ गरीबी है, बेशक हमारे यहाँ बहुत सारी चीजों की कमियां हैं, बेशक हमारे अस्पतालों के हालात बदहाल हैं, लेकिन हम हल्दी, तुलसी, लौंग, काली मिर्च, च्यवनप्राश, इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं। आमतौर पर भी जब महामारियां नहीं होती हैं तब भी करते हैं। ये हमारे जीवन का हिस्सा है। आयुर्वेद कहते हैं इसी को। जब थोड़ा सा और समृद्ध भाषा में जब इसकी परिभाषा करते हैं तो हम इसको आयुर्वेद का नाम दे देते हैं। आयुर्वेद में कुछ और गूढ़ बीमारियों के इलाज के बारे में विस्तार से चर्चा की जाती है। फिर हम ये भी जानते हैं कि सुश्रुत संहिता, जिसके बारे में हाल में मैंने एक वीडियो बनाया था, और ऐसे ही जो हमारी चरक और सुश्रुत की लंबी परंपरा रही है, उसमें हमारा एक समृद्ध इतिहास रहा है आयुर्वेद का। और मेडिकल साइंस, अगर आज की भाषा में बात करूं तो मेडिकल साइंस का मतलब हमने केमिकल्स या इनके जरिए जो शोध हो रहे हैं उन्हीं तक को सीमित कर लिया है। साइकोलॉजी में आज भी जितने शोध होते हैं उसके लिए एक सैंपल साइज, हर शोध को इसी तरह से किया जाता है। बट साइकोलॉजी, जिसको मॉडर्न मेडिकल साइंस का हिस्सा माना जाता है, उसमें कुछ लोगों के समूह पर कुछ प्रयोग किए जाते हैं, कुछ लोगों पर प्रयोग किए जाते हैं, उसके बाद में रिसर्च पेपर्स रखे जाते हैं, या हाइपोथेसिस को या तो डिस्कार्ड किया जाता है, एक्सेप्ट किया जाता है। आयुर्वेद में तुलसी खाने के पहले हम किसी से पूछते नहीं हैं। या अभी अपना हाल का अनुभव आपको बताऊं तो मुझे भी कुछ एक छोटी सर्जरी के लिए जाना है बहुत हाल में, तो प्राइवेट अस्पतालों के चक्कर लगे, जांच का दायरा हुआ। तो प्राइवेट अस्पताल पहले आपको इस चीज के लिए तैयार करते हैं कि अदर देन मेडिकल इंश्योरेंस आपके क्या क्या खर्चे आने वाले हैं, वो आपको पहले से, मतलब आपको ऐसा लगता है शॉपिंग मॉल में आप गए हैं और अब किस तरह से आपको, उन्होंने मुझे कहा कि पीपीई किट और सैनिटाइजेशन का पैसा आपको देना पड़ेगा। तो ये बड़ा आश्चर्यजनक था। बोले अब नए नॉर्म्स हैं और देखिए हम लोगों के ऊपर भी बहुत दबाव होता है। बड़ा अस्पताल है, बड़े डॉक्टर थे, वो सारी बात, और ये जानते थे कि मैं पत्रकार हूं, इसके बावजूद उन्होंने ये सारी बातें मुझे बताई बहुत स्पष्टता के साथ। दूसरी चीज, फिर जांच के लिए जाते हैं तो लेबोरेटरी में बड़ा खर्चा होता है। अब ऐसे में एक दवाई बाबा रामदेव ने की, और वो देखिए मॉडर्न जो व्यावसायिक तौर तरीके हैं उनके आधार पर वो अपने कारोबार को आगे बढ़ा रहे हैं, क्यों वही समझ में आता है लोगों को। तो क्या दिक्कत है इसमें? अब बात आई है कि आयुष मंत्रालय और ने क्यों नोटिस दिया, और इस नोटिस के क्या, देखिए किस तरीके के दुष्परिणाम आए। नोटिस एग्जैक्टली नहीं, पर उन्होंने पल्ला झाड़ा और ये कहा कि भाई हमें इसकी जानकारी नहीं है और इस तरह की दवा के प्रचार प्रसार पर रोक लगाई जानी चाहिए। बाबा रामदेव की तरफ से टिप्पणी आई कि हमने कुछ कम्युनिकेशन गैप रहा है, हमने लूप में लिया था सब लोगों को जानकारी। ये सब एक अलग बातें हैं। बात महत्वपूर्ण ये है कि ये दवा कितनी असरदार है, इस पर कोई बात नहीं कर रहा है। तो ये कहा गया कि सैंपल साइज के बारे में हमें नहीं पता, जिसका दावा 270 लोगों पर इसको इस्तेमाल किया गया, 100% नतीजे आए, ये दावा किया गया। अब ये सोचिए कितनी बड़ी क्रांति हो सकती है इस क्षेत्र में
कि हम जो जहां पूरी दुनिया इसके लिए भाग रही है, और निश्चित तौर पर आयुर्वेद में इसका इलाज मिल जाएगा, निश्चित तौर पर मिल जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। वो तो हमारे दिमाग में कचरा भरा हुआ है, आधुनिक मेडिकल साइंस और आयुर्वेद, इसका एक भेद करते हैं हम, कभी सम्मान नहीं कर पाए उसका। जबकि आधे से ज्यादा देश हमारा आयुर्वेद पर चल रहा है। हमारा देश ये बड़े बड़े अस्पतालों के भरोसे नहीं चल रहा है जहां पर आप अपनी जेब कटवा कर आते हैं। हमारा देश 80 से 90% गाँव में रहता है, और गाँव का इलाज का एक अपना तौर तरीका है। वहां पे भी डॉक्टर्स होते हैं, अस्पताल होते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम उनके अपने इलाज के तरीके होते हैं, आज भी वेद होते हैं। और मैं कह रहा हूं कि इसको और ऑर्गेनाइज करने की जरूरत है। BHMS यानी होम्योपैथी, BUMS यानी यूनानी, और BAMS यानी आयुर्वेद, इन सबके बड़ी तादाद में डॉक्टर्स निकलते हैं हर साल। कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, कितनी एक्सेप्टेबिलिटी होती है, फिर वो भी इस एलिजिबिलिटी में कि किसी तरह हम एलोपैथी के लिए, अस्पतालों के लिए एलिजिबल हो जाए के लिए संघर्षरत रहते हैं। उनकी भी पूरी कहानी है, मैं जानता हूं उस कहानी को। लेकिन आपको इसके बीच में समझना होगा कि हमारा यही तो है अपनी जड़ों की तरफ लौटना, जिसको हम भूल गए। अभी तो हमने सब अडॉप्ट किया, लेकिन हमारे पास भी कुछ रहा है जिसकी दुनिया को जरूरत है। उसको बताने का जब जब मौका आता है, तब तब हम अपनी जड़ों को खुद ही काटने लगते हैं। क्योंकि एक बहुत बड़ा नेक्सस दवाओं का काम करता है, एक बहुत बड़ा नेक्सस है जो तुरंत फंडिंग कर देता है, एक बहुत बड़ा नेक्सस है जो पैसे के साथ में खेल रहा है। नहीं तो हमारे आधुनिक मेडिकल साइंस में कितनी विकृतियां हैं, उस पर तो हमने कभी ध्यान नहीं दिया है। उनको दूर करने पर हम कभी काम नहीं कर रहे हैं। हम किस तरीके से, मैंने आपको अपना अनुभव बताया किस तरीके से अस्पतालों ने खुलेआम मुझसे पैसा मांगा, या हमने एक रिपोर्ट की थी कि किस तरीके से सर गंगाराम अस्पताल में कोरोना के पेशेंट्स के लिए, बेड के लिए 5-7 लाख रुपए का एडवांस जमा करवाया जा रहा था। इस तरह की कई विसंगतियां अस्पतालों में हम देखते हैं। हम जाते हैं तो पहले ही पैसा जमा करवाना और ये करवाना, और आम आदमी पहले जान बचाए कि क्या करे, पूरी तरह से उसको कहा। तो यहां तो कोई नियम कायदे के बारे में विचार विमर्श नहीं किया जा रहा है। एक आयुर्वेदिक दवा आती है तो उसके ऊपर टिप्पणी की जाती है। मेरा इससे घोर विरोध है, और मैं ऐसा मानता हूं कि एक बहुत बड़ा अवसर खो दिया। जब मैंने बात की शुरुआत की थी तो उसका मतलब यह है कि अंतरराष्ट्रीय पटल पर खो रहे हैं, खो नहीं दिया है। अंतरराष्ट्रीय पटल पर हमें मिलजुल कर एक ऐसी चीज को रखना चाहिए, हमें दावा करना चाहिए। हमें 600, 700, 1000 लोगों के सैंपल पर, हमारे पास सैंपल की कोई कमी नहीं है। दिल्ली में ही बहुत बड़ा सैंपल मिल जाएगा, उत्तराखंड में बहुत बड़ा सैंपल मिल जाएगा, आप सैंपल पर काम कर सकते हैं। लेकिन बजाय इसके हमने इस पर क्या, हमें जानकारी नहीं दी, नोटिस नहीं था, मिलकर काम नहीं किया। पतंजलि की तरफ से भी कम्युनिकेशन गैप बोल के बात नहीं बनेगी। बाबा रामदेव को स्पष्ट करना चाहिए कि वो नियम कायदे व्यवसाय को इतना समझते हैं, तो उन्होंने फिर आयुष मंत्रालय को लूप में क्यों नहीं रखा, और अगर लूप में रखा था तो उन चीजों को भी सामने रखना चाहिए। सरकार की, उनकी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, ये सब अपनी जगह है, लेकिन इससे आयुर्वेद का नुकसान होता है, जो कि बहुत गंभीर है। कि आप दोनों में अगर क्लैशेस होते हैं तो वो आपकी अंडरस्टैंडिंग अपनी जगह है, आप आयुर्वेद को भी कटघरे में खड़ा कर देते। आयुष मंत्रालय का गठन ही इसलिए किया था, प्रधानमंत्री मोदी का बेहतरीन विजन है, वो अपनी जड़ों की तरफ लौटने का प्रयास करते हैं हमेशा। आयुष मंत्रालय का गठन भी उन्होंने किया। आयुष मंत्रालय को ये सारे काम करने चाहिए थे कि वो इस तरह की किसी दवा को रखते, या अगर ऐसा कोई प्रोजेक्ट चल रहा था तो उसमें मिलजुल कर काम करते। तो जो एक प्रोजेक्ट आया है उसमें पहले ही पल्ला झाड़ना, और ये निश्चित तौर पर दबाव आया होगा उन पर भी, जैसे ही प्रचार प्रसार देखा गया होगा कि ये भाई कौन दवा का दावा कर रहा है, और ऐसे कैसे कोरोना के खिलाफ अभी तो सब कुछ, इतना परेशानी चल रही, इतनी दिक्कत चल रही है, और आप दवा का दावा कर रहे हैं। क्यों नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? सबको पता है, बता रहे हैं, ओपन करिए, लड़ना सीखिए, चलना सीखिए, गर्म पानी पीजिए, गमछा बांधिए, सब बता रहे हैं। तो फिर आयुर्वेद क्यों नहीं समाधान हो सकता है? बिल्कुल समाधान हो सकता है। तो इस बात को खारिज कर दीजिए अगर दिमाग में कहीं है कि क्या कोरोना का इलाज हो सकता है, आयुर्वेद ने ढूंढ, बिल्कुल हो सकता है, इतनी बड़ी बात नहीं है। इसमें कुछ एक्सेप्ट करने में कोई इतनी बड़ी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ, दिक्कत इस बात में जरूर है कि क्रेडिट किसको मिले। दिक्कत इस बात में जरूर है, हमें क्यों नहीं बताया, तुम्हें क्यों बताया। दिक्कत इस बात में जरूर है कि वो एक्सपेरिमेंट जो है वो सही हुआ होगा, नहीं हुआ होगा, इसके तो ये सचमुच में कम्युनिकेशन क्यों नहीं हुआ, और इससे आप अंतरराष्ट्रीय पटल पर क्या मैसेज दे रहे हैं। क्या ऐसा नहीं होना चाहिए था कि भारत सरकार को इस पूरी चीज को लॉन्च करना चाहिए? क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि सचमुच में हमें बड़ा सैंपल साइज लेकर इस पर एक बड़ा एक्सपेरिमेंट करना चाहिए और फिर चीजों को सामने रखना चाहिए? क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि पूरी दुनिया में जैसे हाइड्रोक्लोरोक्विन के लिए लोगों में मारामारी मची, और भारत की तरफ जर्मनी, अमेरिका सबने देखा, इसी तरह से कोई ऐसी दवाई हम डेवलप करें जिसको कि विदेशी भी समझे। अब वो हमें एनालिसिस कर रहे हैं ऑलरेडी। आपको बता दूं मैं, इंडिया में क्या वजह है कि डेथ रेट कम है, अभी इतने सारे केसेस में 14-15 हजार लोग मरे हैं।
ये भी बड़ा आंकड़ा है, एक भी व्यक्ति नहीं मरना चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं एक तरफ कहां इटली अमेरिका में क्या हालात हो गए थे, एक तरफ हमारे यहाँ केसेस बढ़ रहे हैं, हमारे यहाँ केसेस बढ़ रहे हैं तो ठीक भी हो रहे हैं, ठीक होने वालों की तादाद बहुत ज्यादा है हर जगह पर। हमारे यहाँ मरता क्यों है आदमी? ये अस्पतालों में जो अनियमितताएं हैं, अस्पतालों में जो पैनिक है, और ये जो पैनिक सिचुएशन है, इससे ज्यादा परेशानी है। इसको रोकने पर, इसको लगाम लगाने में आप 70 से 80% काबू कर लेंगे अगर आप इस तरह से प्रिवेंशन पर काम करें या आयुर्वेदिक दवाओं पर काम करें। बहुत अच्छा प्रयास मैं मानता हूं कि आप पतंजलि स्टोर में आज भी जाते हैं तो गिलोय, तुलसी वटी, इन सब का इस्तेमाल लोग करते हैं, उनके स्वरस हैं, घृत हैं, ये सारी चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत अच्छा प्रयास है, इसको तो बढ़ाया जाना चाहिए और लोगों को करना चाहिए, भारत सरकार को प्रमोट करना चाहिए। तो आप उस पर कुछ सवालिया निशान लगाए। मुझे लगता है एक बहुत बड़ा मौका है दुनिया के सामने, हम इस दवा को बेहतर तरीके से रख सकते हैं, या इसको पहले पुष्टि कर लीजिए, नहीं तो इसका कोई भी, मैं नहीं कह रहा कि इस दवा में क्या है, मैंने तो इस्तेमाल किया नहीं है और मुझे इसके बारे में जानकारी भी नहीं, लेकिन इस तरह के प्रयास होने चाहिए। मैं इस प्रयास के समर्थन में हूं। इसको सही तरीके से भारत सरकार को भी खुद सामने रखना चाहिए, पतंजलि को भी ध्यान रखना चाहिए कि यदि नियम कायदे हैं तो उनका अनुपालन होना चाहिए। तो ये विषय बड़ा महत्वपूर्ण था, मुझे उम्मीद है कुछ बातें मैं अपनी तरफ से रख पाया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।